नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मीनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड में मौसम ने किस तरह मुसीबत ढाया हुआ है। उत्तराखंड में फिलहाल बारिश से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। अगले 48 घंटे भी प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर जिले के लिए 48 घंटे के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट दिया गया है। रुद्रपुर, हल्द्वानी, काशीपुर, कोटद्वार, मसूरी, खटीमा, श्रीनगर, चकराता, रुड़की, लक्सर, भगवानपुर, विकासनगर, देवप्रयाग में भी भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है कि अगले कुछ दिन प्रदेश में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और मॉनसून का साइड इफेक्ट भी कई जगहों पर लगातार दिख रहा है। अल्मोड़ा के भिकियासैंण बासोट रोड पर लैंडस्लाइड हो गया। अचानक ही बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। इस दौरान वहां से गुजर रहे लोग डर गए। पहले तो हल्के पत्थर आए थे, फिर तेजी से पत्थरों की बारिश होने लगी। वहीं इन्हीं पत्थरों की चपेट में आकर कई लोग जख्मी हुए हैं। पीपल गांव का रहने वाला एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हुआ, जो देर शाम अपने घर की तरफ आ रहा था। पत्थर लगने से वो घायल हो गया। किसी तरह से वहां गुजर रहे राहगीरों ने उसे बचाया। इलाज के लिए उसे भिकियासैंण के प्राथमिक केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां से डॉक्टर्स ने उसे हायर सेंटर रेफर किया है। बैठो बैठो बैठो। कौन है? अरे नहीं। इधर रामनगर का चुकम गांव इस बारिश में फिर से खतरे में है। यहां कोसी नदी में बढ़े जलस्तर से भूकटाव हो रहा है। भूकटाव में गांव के 2 मकान कोसी के तेज बहाव में बह गए, जबकि तीसरे घर पर भी खतरा मंडरा रहा है। कोसी किनारे रहने वाले लोगों ने भूकटाव को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर शरण ली। कोसी बैराज में इस समय 40,000 क्यूसेक से ऊपर पानी बह रहा है। लेकिन आज दोपहर में करीब शाम को 5 बजे के दौरान पानी का जलस्तर बढ़ने से चुकम गांव के हमारे 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये मकान भी किनारे पर ही थे और पहले से हमने उनको मौका निरीक्षण करने पर उनको बताया भी गया था कि आप उसको वर्षा के दौरान खाली करके चले जाएंगे। तो अभी संज्ञान में आया है कि उन लोग उस घर में चले गए हैं। हालांकि हमने स्कूल में व्यवस्था कर रखी है। इधर उधम सिंह नगर में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ बहने वाली ज्यादातर नदियां और जलाशय लबालब हैं। अब लोगों के लिए दिक्कत का सबब बन गए हैं ये। नदियों का जलस्तर बढ़ने से खेतों का कटान भी हो रहा है। कई बस्तियों में पानी भर गया। प्रशासन की तरफ से लोगों का रेस्क्यू किया गया और सुरक्षित जगहों पर उन्हें पहुंचाया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार के लक्सर में भारी बारिश से बहुत नुकसान हुआ। यहां कई जगहों पर जलभराव हुआ है, कुछ जगहों पर भूकटाव भी हुआ। सीएम धामी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने लक्सर में स्थलीय निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। सीएम धामी ने प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है और कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। इस समय आपदा की स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर है। जहाँ भी आपदा की स्थिति है वहाँ पर हमारा प्रयास है कि हमारे जनप्रतिनिधि पहुँचे, हमारा शासन प्रशासन सभी पहुँचता है। ऐसी स्थिति में हम सभी जो भी आपदा से प्रभावित हो रहे हैं, लगभग में जहाँ भी क्षेत्र हो रहा है या भूस्खलन हो रहा है, उन सभी के साथ हम हैं। हर प्रकार से हर संभव हमारा प्रयास होगा सभी आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद मिले। नैनीताल में भी लगातार बारिश हो रही है और तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। नैनीताल के तराई में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मुकेश्वर के भालूगाड़ नाले में पानी का बहाव खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। पोखराड़ नाला समेत कई बरसाती नाले इस वक्त उफान पर हैं। निचले इलाकों में खतरा बढ़ गया। हालांकि प्रशासन ने
तेज बारिश के चलते नदी नालों के किनारे बसे लोगों को हटने और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। कुछ ऐसी स्थिति रुद्रप्रयाग में भी है, जहां पर लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ों पर सफर करना मुश्किल हो गया। मंगलवार को बद्रीनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच भूमरा गढ़ के पास पहाड़ी आ गया अचानक ही। मलबा आने की वजह से यहां पर कई गाड़ियां फंस गई और यहां देखिए ये कार हादसे का शिकार होते बाल बाल बची है। मलबा इतना ज़्यादा था कि कुछ देर तक कार मलबे में घूमती रह गई। गनीमत रही कि कार गड्ढे में गिरी नहीं, किसी तरह इसे यहां से निकाला गया। कार इस सड़क से गुजर रही थी, तभी मलबा आया और कार उसी में फंस गई। ड्राइवर भी कार के अंदर ही मौजूद है। किसी तरह इस कार को हादसे का शिकार होने से बचाया। गाड़ी सरक रही भाई, उस्ताद वहां ना जाओ भाई। गाड़ी सरक रही, गाड़ी सरक रही। वहीं रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग में ही भूधसाव के चलते शटल पार्किंग लगातार धंसने लगी। रोड पर बड़ा गड्ढा होने की वजह से 2 गाड़ी गड्ढे में जा गिरी। बगल में ही अलकनंदा नदी के बहने के चलते हालात और खराब हो गए हैं, क्योंकि अगर ज्यादा धसाव होता तो स्थिति और बिगड़ जाती। पुल है यहाँ पे, ये धस चुका है और 2 गाड़ियाँ इसमें। पीछे रहो, पीछे ये भी सवार पड़ गई। और कुछ इसी तरह के हादसे का शिकार हो गए डीएम मनीष कुमार। चंपावत के डीएम मनीष कुमार, उनकी गाड़ी पहाड़ी से आ रहे मलबे की चपेट में आ गई। डीएम ने जैसे तैसे गाड़ी बाहर निकाली और अपनी जान बचाई। डीएम सड़कों की स्थिति का जायजा लेने निकले थे, लेकिन इसी बीच अमोड़ी सिप्टी रोड पर उनकी कार भी मलबे की चपेट में आ गई। डीएम को सुरक्षा कर्मचारियों ने सुरक्षित गाड़ी से निकाल लिया। फिर मलबे से पटी कार को भी जेसीबी की मदद से हटाया गया। हल्द्वानी से नैनीताल जाने वाली नेशनल हाईवे पर दोगांव के पास अचानक ही पहाड़ी से बड़ा बोल्डर गिरा एक कार पर। गनीमत रही कि कार सवार वक्त रहते बाहर निकल आए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उधर रामनगर में 2 हाथियों के नदी में बहने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो मोहान और कुमेरिया के बीच का बताया जा रहा है, जिसमें 2 हाथी कोसी नदी में बहते दिख रहे हैं। हालांकि गजराज जल्द ही नदी किनारे आ जाते हैं, इस वीडियो में भी दिख रहा है। वहां से गुजर रहे लोगों ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। हल्द्वानी में गौला नदी लगातार रौद्र रूप दिखा रही है। गौला का रौद्र रूप देखकर ऐसा लग रहा है मानो गौला अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। लगातार बढ़ रहा जलस्तर हल्द्वानी शहर के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि नदी अपने किनारों को काटते हुए शहर की तरफ रुख कर रही है। आम दिनों में सूखी और वीरान रहने वाली ये गौला नदी इन दिनों अपने उफान पर है। नैनीताल के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। गौला का जल स्तर 50,000 क्यूसेक के आंकड़े को पार कर चुका है। काठगोदाम बैराज से निकलकर गौला का ये उफान काठगोदाम रेलवे स्टेशन, हनुमान मंदिर, आर्मी कैंट, राजपुरा, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन और गौला पुल होते हुए लालकुआं, शांतिपुर के कई इलाकों को काट रहा है। जमीन का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा चुका है। 1993 में एक बार ऐसे ही पानी चला था और पुल के लेवल तक चल रहा था बिल्कुल। और इस बार भी आसार कुछ, अगर बारिश ऐसी रहती है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान द्वारा तो अगर ऐसे आसार रहे तो फिर ये पानी फिर वैसे ही हिट करेगा जैसा 1993 में था।
और इसकी स्थिति और भयावह हो सकती है। ये स्थिति देख के ऐसा लग रहा है कि ये रेलवे लाइन की तरफ को हिट कर रहा है और पुल की तरफ को भी ये इसका मार बहुत ज्यादा लग रही है, शहर की तरफ को। तो डर लग रहा है? हाँ, तो डर तो ऑब्वियसली लगना ही है क्योंकि स्थिति जरा खतरनाक ही है सर। गोला तेजी से अपना रास्ता बदल रही है और इसकी जद में सबसे ज्यादा हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, गोला पुल की अप्रोच रोड और गोला पुल है। इन तीनों की बुनियाद को गोला नदी का उफान खोखला कर रहा है। तो कल भी हमने काफ़ी लोगों को, चाहे वो गोला के आसपास हो, चाहे रक्सिया और कलसिया के या देवखड़ी के आसपास हो, सभी को हम लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया था। और आज भी अपील कर रहे हैं कि जो भी सुरक्षित स्थानों पर हैं, चाहे वो नदी के आसपास हो, नालों के आसपास हो, तो हमने व्यवस्था कर रखी है। दूसरी तरफ सिंचाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गोला नदी की स्थिति पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। लगभग 4 से 5 मीटर ऊंचाई में सिल्ट का डिपोजिशन बीच में हो गया है। ऐसे में जब ज़्यादा पानी आता है तो वो किनारों को पकड़ता है और दोनों किनारे काटता है। जैसा आप देखिए, स्टेडियम की तरफ भी कटा हुआ है, रेलवे की तरफ भी कटा हुआ है। जब तक ये बीच का मलबा नहीं हटाया जाएगा तब तक समस्या हल नहीं होगी। दरअसल गोला नदी हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों के जल स्रोतों से निकलने वाली एक नदी है। बरसात के दिनों में ये नदी रेत के साथ ही बड़े बड़े बोल्डर लेकर आ रही है। पानी की स्पीड ज़्यादा होने के कारण इसकी कटान करने की क्षमता भी कई गुना बढ़ गई है। हल्द्वानी में गोला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। ये सामने आप देखिए कि जो गोला की अप्रोच रोड है वो पूरी तरीके से हिट कर दी है और सामने जो रेलवे स्टेशन का इलाका है वो रेलवे स्टेशन का इलाका है, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन का इलाका, और बिल्कुल करीब उसके गोला पहुंच चुकी है। वो देखिए आप, गोला बिल्कुल कितने करीब है हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के, और एक तरीके से गोला ने जो अपना पूरा रुख है वो मोड़ लिया है और हिट कर रही है गोला इस गोला पुल को। गोला नदी है वो एक बड़ा खतरा जो है वो हल्द्वानी के लिए पैदा कर रही है, और जिस तरीके के बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग लगा रहा है उससे चिंता और ज्यादा बढ़ने वाली है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। कुमाऊं के चारों पहाड़ी जिले इन दिनों टापू में तब्दील हो चुके हैं। असल में इन जिलों को जोड़ने वाले अहम हाईवे जगह जगह बंद हैं। इन हाईवेज के बंद हो जाने की वजह से जहां जरूरी चीजों का संकट खड़ा हो गया, तो वहीं लाखों की आबादी को जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। कुमाऊं के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर इन दिनों शेष दुनिया से कटे नजर आ रहे हैं। हालात ये हैं कि जहां अल्मोड़ा और बागेश्वर के लिए क्वारा अभिशाप बन गया है, वहीं चंपावत और पिथौरागढ़ की लाइफलाइन ऑल वेदर रोड खुद अपने नाम को ही चिढ़ा रही है। ऑल वेदर रोड बीते 4 दिनों से पूरी तरह बंद है। स्वाला की पहाड़ी एनएच के लाख दावों के बाद भी ठहर नहीं पाई है। वहीं बाराकोट और घाट बैंड में भी पहाड़ियां लगातार दरक रही हैं। और जो भाड़ा 90 रुपये कुंटल था वो 160 रुपये कुंटल आ रहा है, और जो आज पैसेंजर आए हैं कल परसों से वो 800 रुपये किराए में आया है एक आदमी, जबकि 400 रुपये किराए में आते थे आज तक। अब वो भी रेट 800 रुपये हो गया है। तो इसलिए जो है प्रभाव पूरे व्यापार में, टूरिज्म में और होटलों में, सभी व्यवसाय जो है बिल्कुल खत्म हो। इसमें बरसात से काफ़ी आने जाने के लिए लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, और जिसमें पत्थर आने की इतनी संभावना है कि अगर ऊपर आने जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम है। स्वाला, क्वारब और घाट की पहाड़ियां सालों से दरक रही हैं, बावजूद इसके अभी तक इनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। ये बात अलग है कि स्वाला के ट्रीटमेंट के नाम पर लाखों रुपए जरूर एनएच ने खपा दिए हैं, फिर भी स्वाला में बीते 4 दिनों से पहिए पूरी तरह जाम है। मोड़ा क्वारा वाला था, नीचे वाला काम हमारा चल गया है, उसमें कंप्लीट रोड लगभग एक ब्लॉक और बनना है। ऊपर वाली रोड का भी जो हमारा स्लोप प्रोटेक्शन का काम, उसमें भी तेज गति से काम चल रहा है। स्वाला के अंदर भी हमने COS दे करके भारत सरकार के माध्यम से पैसा दिया है, बहुत जल्दी उस पर भी हम काम कर ही रहे हैं। टनकपुर, पिथौरागढ़ और हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे की मदद से ही बॉर्डर इलाकों तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन दोनों हाईवे का बरसात में पूरी तरह दम निकला हुआ है। ऐसे में एनएच ने इन हाईवे का ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो सालों तक इन चारों जिलों की राह आसान नहीं होगी। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।